हमें करीबन 11.5 लाख रुपए कैश 19 यंग लड़कियों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। आई थिंक 52 लोगों को जेल भेज दिया है। 2 करोड़ का घोटाला हो सकता है और बेहद अजीब खुलासा था कि इतने गरीब लोग, इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि शायद इतने ही लोग और जेल कम से कम जाएंगे। के लोग हैं उनका पुलिस में विश्वास बढ़े, विश्वास और अपराधियों में भय, यही तरीका है काम करने का। नमस्कार, आदाब। आज हम संभल के मुख्यालय पर हैं। जिस तरह से एएसपी मैडम अनुकृति शर्मा जी ने जिस तरह से खुलासे पर खुलासे किए हैं, वो अनेक खुलासे हैं, चाहे वो फर्जी पासपोर्ट का खुलासा हो, चाहे वो आधार कार्ड का खुलासा हो, चाहे फर्जी बीमा का खुलासा हो, चाहे धन वर्षा का खुलासा हो। मैडम ने अनेक खुलासे यहाँ पर आने पर किए हैं। इससे पहले हम बुलंदशहर जिले में थी, वहां पर भी अनेक उनके चर्चे हुए हैं और अब संभल में आने के बाद इनके अनेक चर्चे यहाँ पर हो रहे हुए हैं। किस तरह से यहाँ पर उन्होंने खुलासे किए हैं और किस तरह से यहाँ की जनता के दिलों पर राज कर रही हैं और चर्चा का विषय बना हुआ, क्योंकि वर्षों पुरानी जो गैंग चलता था यहाँ पर फर्जी बीमा का, मैडम ने बड़ा खुलासा किया है। 100 करोड़ से अधिक का खुलासा किया है। क्या है पूरा मामला, हम उनकी जवानी उनसे पूछना चाहेंगे। जी मैम। तो ये जो बीमा फ्रॉड की आप बात कर रहे हैं, तो ये जनपद संभल की पुलिस इस पे जनवरी से काम कर रही है। जनवरी 2025 में पहले 2 अभियुक्त ओमकारेश्वर मिश्रा करण और अमित को कप्तान साहब द्वारा जो प्रेस वार्ता की गई थी उसके उपरांत न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। ये दोनों ही व्यक्ति हम लोगों को पुलिस चेकिंग के दौरान मिले थे और इनके पास से हमें करीबन 11.5 लाख रुपए कैश 19 डेबिट कार्ड मिले थे। और उसमें विशेष बात ये थी कि जो 19 डेबिट कार्ड थे उसमें से मैक्सिमम डेबिट कार्ड्स जो है अन्य लोगों के नाम पे थे और वो ये बात नहीं समझा पा रहे थे कि ये डेबिट कार्ड उनके पास कैसे आए। जो कैश था उनके पास वो समझाने में सफल नहीं रहे। वो बता नहीं पा रहे थे कि इतना सारा कैश वो कहाँ से लेकर आ रहे हैं। उनके मोबाइल फोन का जब हम लोगों ने अवलोकन किया तो हमें उनके फोन को देख के और उनके पास से हमें 2 आईडी कार्ड भी मिले थे जिसमें वो उनका पद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लिखा हुआ था। 2 विभिन्न कंपनी है, एक का नाम फर्स्ट सोल्यूशन सर्विसेज, एक का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब हम लोगों ने देखा तो हमें लग गया कि ये कुछ बीमा का काम करता है। और जब सारे पेपर्स को एनालाइज वगैरह किया तो उसमें दिख रहा था कि अधिकतर लोग जिनका बीमा हुआ है, बड़ी बड़ी पॉलिसी, 30-30 लाख की पॉलिसी, वो अत्यधिक गरीब लोगों की पॉलिसी थी। एक बार को देख के ऐसा लगा कि इतने गरीब लोग इतना ज्यादा प्रीमियम कैसे पे कर सकते हैं। और उसमें ये भी था कि अधिकतर लोग जो थे कैंसर पीड़ित थे या गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। आसपास के कुछ लोगों का जब हमने विवरण उसके मोबाइल से निकाला और उनके पास जाके उनसे जब पूछताछ की तो ये पाया कि जो पीड़ित परिवार है उसको कोई जानकारी ही नहीं है इस तरह के बीमा के बारे में। उसकी जानकारी के बिना उसके नाम की पॉलिसी भी कराई गई है, मतलब जो डिसीज्ड है उसके नाम की, और नॉमिनी के खाते भी धोखाधड़ी से खुलवाए गए हैं। और किस तरह से गुमराह करते थे? वो इस तरीके से गुमराह करते थे कि आप जैसे कि ये पूरा गेम शुरू होता था कि गांव में अगर किसी को गंभीर बीमारी है और ऐसा हो गया है कि वो जल्दी मरने वाले हैं, तो सबसे पहले इसका विवरण आशा कर्मी को आता है। ग्राम प्रधान गांव में एक चर्चा का विषय बन जाता है कि भाई फलाना व्यक्ति को कैंसर है या तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो और आशा को अपने रजिस्टर में डिटेल्स भी मेंटेन करनी होती है। तो आशा फिर इन लोगों को हमने पाया कि नेक्सस को सूचित करती है और नेक्सस फिर क्या करता है, इन लोगों के पास आता है और इनको प्रलोभन देता है। प्रलोभन कैसे देता है कि तुम इतने गरीब हो और तुम्हें कैंसर की बीमारी है, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब तो अगर बहुत सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं और इसके लिए अगर आवेदन करोगे तो अभी भी तुम्हारी मदद हो जाएगी इलाज के लिए, और अगर तुम्हारा इलाज सक्सेसफुल नहीं होता है, तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद तुम्हारे परिवार को पैसा भी मिल जाएगा। कोई भी बात ये सुन के, स्पेशली अगर वो बहुत ही गरीब परिवार से है, तो तुरंत राजी हो जाएगा और वो पूछेगा कि क्या क्या औपचारिकता करनी है। फिर ये लोग कहते थे आधार लगेगा, पैन लगेगा, इधर हस्ताक्षर करना है, उधर चलना पड़ेगा, ये सारी जब ये आधार पैन कलेक्ट करते थे और अधिकतर अशिक्षित लोगों को, सीधे साधे लोगों को निशाना बनाते थे, तो ये इनके प्रभाव में आ जाते थे और उसी क्रम में इनके अकाउंट खुलते थे, इनका EKYC हो जाता था, इनकी पॉलिसी खुल जाती थी और लोगों को कानों कान खबर नहीं होती थी। जैसे और विक्टिम्स हमें कुछ, मतलब 2-3 बुलंदशहर की मिली जिनके मुकदमे लिखाए गए, तो 10.5 लाख की पॉलिसी हुई है और उस महिला को 10,000 रुपए मिला। वो 10,000 में ही खुश है। उसे ऐसा लगता है कि आशा ने और गांव के लोगों ने उसकी मदद कर दी, उसको 10,000 रुपए दिलवा दिए। जब उसे हमने बताया कि एक्चुअली में 10.5 लाख आया था, तब फिर उसको इस पूरे धोखे के बारे में जानकारी हुई और फिर वो वादी भी बनी और फिर उसने मुकदमा भी पंजीकृत कराया। अब तक कितने आरोपी जो है फर्जी बीमा कंपनी में गिरफ्तार कर चुके हैं और कितनी धनराशि बचाई? तो इसमें अभी तक हम लोगों ने टोटल आई थिंक 52 लोगों को जेल भेज दिया है, 3 लोगों ने सरेंडर किया है, तो 55 करीब हैं और
कि ये कहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि शायद इतने ही लोग और जेल कम से कम जाएंगे इस केस के अंदर, जैसे अभी कार्रवाई चल रही है। इसके अंदर हर तरह के व्यक्ति को जेल भेजा है, आशा कर्मी हो, बैंक के मैनेजर्स हो, मोबाइल सिम इशू करने वाले हो, नेक्सस के एजेंट्स हो, इन्वेस्टिगेशन कंपनी के मालिक हो, सबको हम लोगों ने जेल भेजा है। इसके अंदर सैकड़ों विक्टिम्स हैं और करीबन मतलब 12 राज्यों के इसके अंदर जो हमें ओमकारेश्वर के फोन से डिटेल मिली, तो उसमें बारपेटा असम के पीड़ितों की भी डिटेल्स थी, गुजरात के लोगों की भी डिटेल्स थी, उसके जो साथी हैं इन लोगों के कई छोटे 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 गैंग्स जो है रीजनली अलग अलग रीजन्स में ऑपरेट करते हैं और ये सब आपस में बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। तो ये मतलब कई 100 करोड़ का घोटाला हो सकता है और ये हम इसका सही आकलन तभी कर पाएंगे जब बीमा कंपनियां प्रत्येक नॉमिनी को जाके ये वेरीफाई करेंगी कि नॉमिनी को कि पहली बात तो क्या पॉलिसी की जानकारी है, और दूसरा अगर मतलब उसका जो खाता था जो नॉमिनी से जुड़ा हुआ है उसके अंदर जो पैसे आए हैं वो नॉमिनी को मिले हैं या किसी और के द्वारा निकाल लिए गए हैं। तो ये अल्टीमेटली इसका सही आकलन तभी हो पाएगा। मैम, जिस तरह से फर्जी पासपोर्ट का भी आपने खुलासा किया है, फर्जी आधार कार्ड का भी आपने खुलासा किया है, तो किस तरह से ये लिंक जुड़ती चली आई टीम? एक हमारे पास एक प्रार्थना पत्र आया था क्योंकि क्षेत्र हम लोग काम करने लगे थे बीमा पे, तो क्षेत्र के जो अन्य लोग हैं वो भी जागरूक हुए और उनको इस तरह का अंदेशा हुआ कि उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है, तो हमें इनपुट्स भी मिलने लगे, प्रार्थना पत्र भी मिलने लगे। और उसी में एक प्रार्थना पत्र ये आया था कि एक व्यक्ति ने अपने पिता की उम्र कम करा के आधार के मूल डेटाबेस में, और उसने ना ही सिर्फ अपने पिता के नाम पे वाहन इशू कराया, उन पे लोन लिया है, बल्कि उसने अपने पिता की उम्र कम करा के पीएमजेजेवाई के लिए भी आवेदन किया है। जब हम लोगों ने इसकी जांच पड़ताल की तो हम लोगों ने पाया कि एक्चुअली में एक व्यक्ति थे पंचम सिंह, उनके आधार के मूल डेटाबेस में 21 वर्ष उम्र कम कराई गई थी। वो 70 साल के थे, उनको 49 ईयर्स का दिखाया पहली बार, ताकि उनके नाम पे गाड़ी निकल सके, लोन मिल सके, अदरवाइज आप ज्यादा बूढ़े होते हैं तो आपको लोन नहीं मिलता है। और दूसरा पीएमजेजेवाई का लाभ तभी मिलता है जब आप 50 से कम उम्र में आपने कराया हो। जब हम इसमें घुसे फिर कि ये कैसे हो गया, तब हम लोगों ने एक आधार का गैंग बस्ट किया था जिसमें 3 लोग बदायूं के रहने वाले, एक अमरोहा का रहने वाला है, और ये लोग कूट रचित दस्तावेजों के आधार पे, और वो कूट रचित दस्तावेज थे पासपोर्ट, फर्जी बर्थ, जन्म प्रमाण पत्र, इन सब के आधार पे आधार के मूल डेटाबेस में चेंज कर रहे थे। और इसके लिए उन्होंने जो भी आधार ने सेफगार्ड्स बनाए हैं ऑपरेटर की आईडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन सबको तोड़ते हुए जो ओरिजिनल ऑपरेटर्स हैं उनकी आईडी को यूज करके देश में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति का मनचाहा परिवर्तन आधार में कर रहे थे। आधार के साथ साथ जिस तरह से फर्जी पासपोर्ट तो बनाना एक अनिवार्य नहीं है, और किस तरह से फर्जी पासपोर्ट उन लोगों ने बना लिए, क्योंकि एक बड़ा सवाल है इसको और आपने इतना बड़ा खुलासा किया, क्या बताएंगे इसके बारे में, किस बारे की? इसी में जैसे मैंने आपको बताया कूट रचित दस्तावेजों के आधार पे करते थे, तो कूट रचित दस्तावेज, ये लोग अच्छे कोडर्स थे, कंप्यूटर की अच्छी जानकारी रखते हैं, प्रोग्रामिंग की, तो इन्होंने कई सारे कोड्स डिजाइन कर रखे थे जिसमें अगर आप किसी भी आदमी का विवरण डालेंगे और फिर सबमिट करेंगे उसमें, तो वो आपको एकदम जैसा जो भारत सरकार का पासपोर्ट टाइप होता है बिल्कुल वो निकल के आ जाएगा। और उसको ये लोग फिर जब अपलोड करना होता था, आधार में क्या होता है, अगर हमें कोई भी परिवर्तन अपनी उम्र में कराना है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना ही होगा। और यूआईडीएआई अभी इधर सचेत हुआ था, उसने फरवरी में कुछ परिवर्तन किए थे जिसकी वजह से इन्होंने गैंग के लोगों ने पाया था कि बर्थ सर्टिफिकेट मतलब जन्म प्रमाण पत्र के आधार पे परिवर्तन कराने में दिक्कत आ रही थी। तो इन्होंने सोचा कि अगर ये जन्म प्रमाण पत्र को लेके सजग हो गए हैं तो हम पासपोर्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने फर्जी पासपोर्ट फिर बनाना शुरू कर दिया था। उन पासपोर्ट की कोई वैधता नहीं है, उन पासपोर्ट को अगर वो जाएंगे एयरपोर्ट वगैरह पे तुरंत पकड़े जाएंगे। एनीवेज ये बहुत गरीब लोग हैं, परंतु उस पासपोर्ट को बनाने का एक ही इनका पर्पस होता था कि वो उसको अटैच कर दे और उस आधार में जैसा परिवर्तन हो चाहते हैं वो एक आईडी प्रूफ बना लेते थे। जिस तरह से आपने इसके साथ साथ धन वर्षा का भी खुलासा किया था, धन वर्षा गुरु का भी पर्दाफाश किया, क्या बताएंगे उसके बारे में? धनवर्षा भी आप ये कह सकते हैं कि बेहद अजीब खुलासा था हमारी मतलब दक्षिणी पुलिस के लिए। और उसकी शुरुआत भी ऐसे हुई थी कि थाना धनारी पे हमें एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को कुछ लोग यहाँ से अगवा करके लेके गए थे, मतलब कुछ बहाना देके कि चिलक निकालना है, और वो विषम पैर का व्यक्ति था, मतलब वो उल्टे पैर पैदा हुआ था, और उसको ये कह के वो लोग ले गए थे।
परंतु उस व्यक्ति का ये कहना था कि उसको आगरा में ले जाकर उसकी बलि देने का प्रयास किया गया था। जब हमें ये खबर मिली थी तो ये चिंता का विषय था और इसलिए हमने टीम फिर आगरा वागरा भेजी थी कि अगर कोई तांत्रिक है जो कि बलि देता है, नर बलि देता है, तो वो पकड़ में आना चाहिए। हो सकता है उसके द्वारा पहले हत्याएं की गई हों। इसी पे जब हम वहाँ गए तो हम लोग कुछ लोगों को गिरफ्तार जब करके लेकर आए तो उनके फ़ोन में हमें अजीबो-गरीब चीज़ें दिखी। हमें कई लड़कियों की उसके अंदर वीडियोज़ और फ़ोटोग्राफ्स दिखे जिसमें इस तरीके से विवरण होता था कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ की रहने वाली है, नहीं होता था। नाम, उम्र, हाइट अधिकतर लड़कियों की 5 फीट 5 इंच से लंबी, किसी को कुत्ते बिच्छू ने काटा है इत्यादि, ये सारे विवरण और उसके लास्ट मेंसेस की डेट भी उसके अंदर लिखी होती थी। ये सारा विवरण और बिल्कुल इंच टेप से उसकी लंबाई मापते हुए वीडियोस वगैरह, ये हमें काफी अटपटा लगा। और फिर जब हमने इन सबसे पूछा तो इन लोगों ने बताया कि ये इन लड़कियों पे, ये लड़कियों को ये विशेष मानते हैं, इन्हें ये लोग, ये एक अजीब सा गिरोह है, धनवर्षा में तांत्रिक क्रिया में विश्वास करता है। और ये लोग क्या करते हैं कि इसमें विशेष क्वालिटी की लड़कियों को ये लोग आर्टिकल बोलते हैं या टीटी बोलते हैं। उन लड़कियों को अगर उनके ऊपर कारीगर विशेष स्थिति पे काम करेगा मतलब उसके ऊपर पूजा भी करेगा और उसको सेक्सुअली भी अब्यूज करेगा, तो एक ऐसा माहौल क्रिएट होगा कि ऊपर से नोट बरसने लगेंगे। और उस लालच के चक्कर में ये लोग लड़कियों पे ये क्रिया करते थे। अब हम लोग इसमें ऑलरेडी 16 लोगों को जेल भेज चुके हैं, 16 से ऊपर लोगों को जेल भेज चुके हैं और इसके अंदर अभी भी काम चल रहा है। और हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास था जिसके चलते लड़कियां सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हुई, या फिर इसका कोई और एंगल भी था। परंतु उस एंगल पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। कोई और एंगल अभी तक हमारे समझ में नहीं आया। जो निकल के आ रहा है वो अभी तक तो यही आ रहा है कि ये घोर अंधविश्वास का परिणाम है जिसकी वजह से मासूम और यंग लड़कियों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। जिस तरह से बुलंदशहर में भी आप छाई हुई थी मीडिया में, और यहाँ पे भी आम जनमानस के बीच में सोशल मीडिया हो या वो फेसबुक हो या अन्य लोगों के दिलों में आप छाई हुई हो, चर्चा का विषय बना हुआ है और आपको काफी लोग यहाँ पर लाइक करते हैं, तो किस तरह से आप कुछ नहीं, ये सब लोगों का आशीर्वाद है। और जो बुलंदशहर में भी था और यहाँ पे भी काम, बस यही मेरी वो रहती है मंशा और अपने आप से अपेक्षा रहती है कि मैं पूरे मन से, मैं और मेरी जो भी टीम है वो जनपद में, और जो उत्तर प्रदेश सरकार की भी मंशा ये है कि अपराधियों में भय होना चाहिए। किसी भी तरह का जो भी गलत काम हमारे क्षेत्र में हो रहा है वो तत्काल प्रभाव से रुके, उन लोगों में कानून का डर हो और लोगों को हम लोग निरंतर रूप से जागरूक करें। जो जनता के लोग हैं उनका पुलिस में विश्वास बढ़े, उन्हें ये लगे कि बिना मतलब डरे हुए वो अपनी बात पुलिस के किसी भी लेवल के अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से आके रख सकते हैं। तो आम जनता में विश्वास और अपराधियों में भय, यही तरीका है काम करने का। और ये बस मैं सभी की आभारी हूँ कि मीडिया के लोग हों या जनता के लोग हों, उनका प्यार और आशीर्वाद दोनों भरपूर मिलता है। बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ तो एएसपी अनुष्का शर्मा जी, जिस तरह से कह रही थी कि जनता के दिलों में एक मोहब्बत और उनकी तत्काल उनकी सेवा करना, उनकी जो समस्या है उनका समाधान करना, और जो आरोपी हैं उनके दिलों में डर भय पैदा करना, जिला छोड़कर उनको भगाना उनकी एक पहली प्राथमिकता थी। जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि जो फर्जी बीमा माफिया थे उन पर बड़ी कार्रवाई की है, 55 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। करोड़ों रुपए का जो घोटाला था वो मैम ने बताया है, और अभी इतने ही लोग की और कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन आकिब के साथ रहीस अलवी, स्टार न्यूज़ 24 संभल।